Hello students, welcome to my channel Maths and Science Studio. We are the first channel to explain step by step each and every question of new book of NCERT, that is Ganita Manjari for class 9th. Today we will start chapter 1, that is orienting yourself, the use of coordinates. The use of coordinates. For class 9 from NCERT for session CBSE. The book name is Ganita Manjari. From Ganita Manjari. तो इसके अंदर बच्चे कोऑर्डिनेट्स, बेसिकली ये चैप्टर कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री पे बेस्ड है. किस पे बेस्ड है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो एक ग्राफ के अंदर हमारे पास कुछ बेसिक थिंग्स हैं. मैं ग्राफ के अंदर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं. देयर आर सम बेसिक थिंग्स which I can explain you. I will take a graph paper. There are two line segments. One is the vertical. मैंने एक ब्लू लाइन ड्रॉ कर दी है. एक लाइन बच्चे दैट इज अ हॉरिजॉन्टल. ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है. क्या होती हैं आपस में? परपेंडिकुलर. दिस एरो इज मस्ट. ऊपर भी एरो और नीचे भी एरो. दिस प्लेन, इस प्लेन को क्या बोलते हैं? दिस प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, or we can say coordinate plane, or we can say xy plane. इन तीनों में से चाहे वो कार्टेशियन प्लेन बोल दें, चाहे वो कोऑर्डिनेट प्लेन बोल दें, चाहे वो xy प्लेन बोल दें, दैट इज अ सेम थिंग. जो हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है, दिस लाइन सेगमेंट इज हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वी कैन से एक्स एक्सिस. जो लाइन लेटी हुई है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस. जो लाइन परपेंडिकुलर है, खड़ी है, तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस, और वी कैन से वाई एक्सिस. जहां पे दोनों लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन. उसको ओरिजिन बोलते हैं. ओ से डिनोट करते हैं हम. यहां पे देखो 1 सेंटीमीटर प्लीज. वो स्केल कुछ भी बोल सकते हैं. हम 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट ले रहे हैं. 2, 3, 4, 5, 6. इस साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7. इस साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6. मैंने एक टाइप से पॉजिटिव ले लिया. नीचे की तरफ बच्चे मैं नेगेटिव ले रहा हूं. -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. इस साइड बच्चे x, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस इज डिनोटेड बाय x बार और x डैश. वैसे ही ऊपर ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस इज टेकन एज y, एंड डाउनवर्ड्स नेगेटिव साइड टेकन एज y बार और y डैश. मैंने y डैश ले लिया. अब इस कार्टेशियन प्लेन पे, इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे, इस एक्स वाई प्लेन पे कोई भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है कोई, इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज एक्स वाई की फॉर्म में होंगे. एक्स ऑलवेज फर्स्ट एंड वाई ऑलवेज एट द सेकंड पोजीशन. जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम अब्सिस्सा भी बोल देते हैं. उसका अदर नेम अब्सिस्सा. जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका अदर नेम ऑर्डिनेट.
मैं फिर से बता रहा हूं, एक्स ऑलवेज कम्स फर्स्ट, फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा एक्स आएगा, सेकंड पोजीशन पे वाई आएगा। दीज आर अब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट्स। तो यहां पे जैसे यहां पे एक्स की वैल्यू परपेंडिकुलर लाइन 3, तो एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की लाइन वैल्यू 2। सपोज दिस पॉइंट इज देयर, यहां पे एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 1, तो -2 1 इज द पॉइंट। सपोज ये पॉइंट है यहां पे, नॉट -3, पहले एक्स की वैल्यू दैट इज -4, वाई की वैल्यू -3 एंड सो ऑन। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने, पहले एक्स की वैल्यू दैट इज 5 एंड -3। मतलब कोई भी पॉइंट इस प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी पॉइंट होगा, उसके एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी ही होंगी, दैट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। अब सपोज कोई पॉइंट यहां पे आ गया एक्स एक्सिस पे, तो एक्स कॉमा 0 मीन्स एक पॉइंट हमारे पास ऑन एक्स एक्सिस, y is always 0 and the point is in the form, जो उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x कॉमा 0 की फॉर्म में होंगे। ऑन y एक्सिस पे x बिकम्स इक्वल टू 0 और किस फॉर्म में होंगे, 0, देखो यहां पे सपोज मैंने यही यहां पे पॉइंट ले लिया, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, 4, मतलब y की वैल्यू होगी, ये पॉइंट ले लिया 0, -3, मतलब ये चीज याद रखनी है, ये दो पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस y इज 0 एंड ऑन y एक्सिस x इज 0, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, 0 की फॉर्म में होंगे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन y एक्सिस दे आर ऑफ द फॉर्म 0, जहां पे दोनों एक्सिस मीट करती हैं दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0, 0, 0, 0। अब एक चीज और, दोनों लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस divide the plane into 4 parts. This is the called first quadrant. These 4 parts are called quadrants. This is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, this is the fourth quadrant. तो साइन देखो, इस बॉक्स में इस 90, इस लाइन से इस साइड और इस लाइन से ऊपर, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, मतलब साइन देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर दोनों साइन प्लस प्लस हैं, मतलब एक्स का साइन भी प्लस और वाई का साइन भी प्लस, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट देखो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, माइनस प्लस, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइन का हो एंड वाई कोऑर्डिनेट प्लस साइन का हो, एट दैट टाइम द कोऑर्डिनेट्स आर लाई ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट। On the third quadrant, both are negative. X भी negative, Y भी negative. Minus comma X positive, Y is negative. Positive, negative. So these are called the 4 quadrants. कोई भी point, any point, either lie on one out of the 4 quadrants, out of 4 quadrants, or on x or y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, या तो कोई भी पॉइंट इन चारों क्वाड्रेंट में लाई करेगा या x एक्सिस और y एक्सिस पे लाई करेगा। फॉर एग्जांपल 3, 0, y की वैल्यू 0 है, तो दिस पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस। -3 + 2, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट।
इस टाइप से बच्चे हमें क्वाड्रेंट पता चल गए। कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होगी तो वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू सेम रहेगी। अगर एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई की वैल्यू सेम रहेगी। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एक्स की वैल्यू, सॉरी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई की वैल्यू सेम रहेगी। पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो एक्स की वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, इसी फिगर में मैं आपको समझा देता हूं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ पैरेलल करी। किसके पैरेलल है ये? पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो, यहां पे यहां पे -4 पॉइंट में से पास कर रही है और पैरेलल है वाई एक्सिस के। इसमें कोऑर्डिनेट्स -4, 3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -4, -1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -4, -2। मतलब एक्स की वैल्यू ऑलवेज सेम। जिस पॉइंट में से वाई एक्सिस के पैरेलल है उस टाइम एक्स की वैल्यू सेम। अगर वाई के पैरेलल होगा तो वाई की वैल्यू सेम रहेगी, एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो दीज आर द, यही सब कुछ इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर है। तो चलो, वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। जो बेसिक्स थे वो मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज सेट 1.1 ऑफ एनसीईआरटी, और वी कैन से गणिता मांजरी। एक्सरसाइज सेट 1.1। इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ओनली वन क्वेश्चन इज देयर। उसके सब पार्ट्स हैं। इन फिगर 1.3 फिगर में आपको अभी दिखाऊंगा। शोज रियांस रूम विथ पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। जो कॉर्नर्स हैं वो ओ ए बी सी हैं। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं वो फिगर में मार्क की हुई है। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, ओ ओरिजिन है। तो दिस इज द फिगर। ये रही आपके सामने फिगर। ओ कॉर्नर, यहाँ पे ए कॉर्नर, बी कॉर्नर, सी कॉर्नर। कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देखो। ओ कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स, बी के ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ए कॉर्नर के 12,0, बी के 12,10, सी के 0,10। तो दिस इज, देखो, 0 1 2 3, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। तो यहां पे रेफरिंग टू फिगर 1.3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ D1 R1, D1 आपको फिगर में ये दिख रहा है, दिस इज अ D1 जहां मैंने सर्कल लगा दिया छोटा सा। एंड R1, R1 यहां पे, ये रहा। रिप्रेजेंट डोर, कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डोर को। किसके? रियांस के रूम के। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? लेफ्ट वॉल कौन सी है? ये वाली। ये वाली मतलब वाई एक्सिस। यहां से कितनी दूर है डोर? ये डोर था, मैंने डोर यहां तक ऐसे कर दिया, डबल कर दिया। डोर यहां से स्टार्ट हुआ, कितनी दूर है? 8 यूनिट्स। हाउ फार इज द रूम? 8 यूनिट्स। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस? अब एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस के तो ऊपर ही लाई कर रहे हैं, 0 यूनिट्स। तो यहां पे हम प्रॉपरली इसका आंसर दे रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट। डोर इज 8 यूनिट्स फ्रॉम लेफ्ट वॉल, दैट इज वाई एक्सिस। ऐसे डाल दो साथ में, ब्रैकेट में मैंने डाल दिया कि वाई एक्सिस इज द लेफ्ट वॉल। एंड डोर इज एट 0 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से वो 0 यूनिट पे है। नाउ सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? D1, ये रहा D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, 8 पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 8 हो जाएगी। और ये एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? मैंने बताया था आपको, डिस्कस किया था
दैट इज 0। मतलब सेकंड का क्या लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 आर 8,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 क्या आ जाएंगे हमारे पास 8,0 आ जाएंगे। थर्ड पार्ट, इफ R1 इज अ पॉइंट 11.5, मतलब दिया ही हुआ है देखो फिगर में भी कि R1 के कोऑर्डिनेट्स 11.5,0 है। हाउ वाइड इज द डोर, डोर D1 से स्टार्ट हुआ, मतलब 8 पॉइंट से स्टार्ट हुआ और 11.5 तक है, तो विड्थ ऑफ डोर हमने फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट में विड्थ ऑफ डोर 11.5 माइनस 8, देखो 11.5 में से 8 माइनस कर देंगे तो विड्थ ऑफ डोर आ जाएगी ना, दैट इज 3.5 यूनिट्स। ये हमारा आंसर आ गया। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? ये कंफर्टेबल विड्थ है। इफ ए पर्सन इन व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही बी एबल टू डू सो इजीली? यस। क्या लिखेंगे? यस, इट इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। यस, इट इज अ, मतलब प्रॉपरली प्रेजेंटेशन इज मस्ट। अगर आपने मार्क्स स्कोर करनी है, टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। और तीसरा, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर, यस, ए पर्सन इन अ व्हील चेयर easily enter the rooms, easily रूम में एंटर कर सकता है। फोर्थ, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या लिखा उन्होंने? इफ B1 0 1.5, B1 ये रहा, ये पॉइंट 0 1.5, B1 के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। B2 0 4, B2 ये रहा, दिस पॉइंट 0 4, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। ये हमें उन्होंने बाथरूम डोर दिया हुआ है। क्या गिवन है? दिस इज द बाथरूम डोर। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर? देखो, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर क्या होगी? 4 माइनस 1.5, कितना आ गया? 2.5 यूनिट्स। ये यूनिट्स वर्ड डालना मत भूलना। विड्थ ऑफ रूम डोर हमने कितनी फाइंड की थी फर्स्ट पार्ट में, सॉरी थर्ड पार्ट में? विड्थ ऑफ रूम डोर हमने 3.5 फाइंड की थी। तो क्या बाथरूम का जो डोर है वो रूम के डोर से नैरोअर है और वाइडर है? क्या लिखेंगे? बाथरूम, देयरफॉर bathroom door is narrower than the रूम डोर। रूम डोर से नैरोअर है, नैरोअर मतलब छोटा है। तो ये हमारी एक्सरसाइज सेट 1.1 कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। अब हम कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं? एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज सेट 1.2। इसमें भी हमें एक फिगर गिवन है। ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। ओरिजिन मार्क करो। पॉइंट -70 13 0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0 -15 to 0 12 ऑन वाई एक्सिस। चलो हम ग्राफ पेपर पे मार्क करते हैं ये सारे पॉइंट। उन्होंने मार्क करने के लिए बोला है 12 लाइन्स, जस्ट वेट, 12 7 19 लाइन्स हैं इसमें।
20 लाइंस हैं। तो यहां पे उन्होंने क्या बोला है, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क कर लेता हूं, थोड़ा नीचे करूंगा क्योंकि मुझे ऊपर भी 12 पॉइंट्स चाहिए। 10 to 12 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स कम से कम। ये मार्क कर लिया, एक्स एक्सिस मार्क कर लिया बच्चे मैंने। ये वाई एक्सिस -7, 7 पॉइंट इस साइड चाहिए, इसको मैं -7 ले लेता हूं। -6, यहां पे -5, -4, -3, -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, ओरिजिन। यहाँ पे मुझे वाई एक्सिस मार्क करना पड़ेगा ऐसे, ऊपर की तरफ ओनली। नीचे हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं जरूरत पड़ेगी। मैंने वाई एक्सिस मार्क कर लिया। अब उन्होंने इस फिगर में क्या बोला है, इस साइड 1, 2, 3, 4 मैं पॉइंट्स मार्क कर लेता हूं, जो फिगर जैसे हमारे पास आए। यहाँ पे कंप्लीट पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है, 12 तक पूरा पूरा लास्ट तक आ रहा है, और 12 तक ही हमें मार्क करना था। इस साइड 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां पे उन्होंने ऐसे बॉक्स बनाया हुआ है, इस पॉइंट को साथ, इस पॉइंट को मार्क करके ज्वाइन किया हुआ है। इस साइड इस पॉइंट को इसके साथ मार्क किया हुआ है। तो ये ऐसे बॉक्स बनाया हुआ है, ये बॉक्स दिख रहा है आपको सबको, दिस वन। अब जो वार्डबोर्ड बनाया हुआ है वो मैं बना देता हूं इसमें फिगर में, 3 से W4 2 तक। जो फिगर इन्होंने बनाई है बेटा, मैं वो सेम टू सेम आपके सामने बना के रख देता हूं, तो आपको इजी रहेगा फिर, क्योंकि उन्होंने मार्क करने के लिए तो बोला है ग्राफ पे, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है ना, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हमें अपनी नोटबुक पे या ग्राफ पेपर पे ये चीजें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। बेडरूम, बेड का साइज बनाया हुआ है, वो भी बच्चे मैं बना देता हूं। वो 6.5 पे बनाया हुआ है, और कहां से, 5 से 8 तक, 5 से लेके 8 तक। ये उन्होंने बेड बनाया हुआ है ऐसे, वो मैंने बेड मार्क कर दिया फिगर में। दिस इज द वार्ड बोर्ड। यहाँ W4 मार्क किया है, यहां उन्होंने W3 मार्क किया है। अब दिस इज अ राइट वॉल, इस साइड एक बाथरूम, शॉवरिंग एरिया, वो सारा कुछ ड्रॉ किया हुआ है, वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। है ये 9 तक, इस साइड -6 पे था बच्चे, नॉट 7, वो मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, -6 पे था। दिस वन -9 तक। अब इसके अंदर उन्होंने एक शॉवरिंग एरिया, शॉवरिंग एरिया है एस, एस पॉइंट है 6 पे, यहां पे उन्होंने एस मार्क किया है। एच मार्क किया है -3 पे, यहां पे एच मार्क किया हुआ है। डब्ल्यू मार्क किया है उन्होंने -2 पे, यहां पे उन्होंने डब्ल्यू मार्क किया है, यहां आर मार्क किया है, इनको भी आपस में ज्वाइन किया हुआ है, दिस वन। मतलब अगर आप ड्रॉ कर लोगे ना, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा।
अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको कुछ भी इस चैप्टर का समझ नहीं आएगा। ये मैंने बना दिया शॉवरिंग एरिया, मैंने बीच में लिख भी दिया। अब उन्होंने नीचे वाश बेसिन और वो बाद में करेंगे। अब जो आंसर्स हैं बच्चे, हम वो दे रहे हैं पहले। जो मार्क किए थे उन्होंने, यहां 0 0 मार्क किया है। आर पॉइंट यहां पे लिया हुआ है, ए पॉइंट सॉरी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 12,0। यहां पे वही R1 था, दैट इज 11.5, 8 पे D1 है, डोर था ना रियान के रूम का, D1 R1। दिस इज 8,0 हो जाएगा बच्चे। यहां पे उन्होंने बी पॉइंट लिया हुआ है, दैट इज 12,10। यहां पे सी पॉइंट लिया हुआ है, दैट इज 0,10। मतलब दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with three of its feet are 8 9 11 9 11 7। सबसे पहले 8 9 मार्क करो। 8 ये रहा, 9 कहां पे होगा, यहां पे 8 9, ये पॉइंट। सेकेंड 11 9, 11 9, ये पॉइंट आ जाएगा। तीसरा 11 7, 11 7, यहां पे आ जाएगा। फोर्थ वन हमने फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर है बच्चे, तो इनको अब ज्वाइन करेंगे। इसको इसके साथ ज्वाइन किया, यहां पे आएगा फोर्थ पॉइंट। इसको इसके साथ ज्वाइन किया, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, ये हम उसका टेबल बन गया। कौन सा, स्टडी टेबल। इसके अंदर मैं मार्क कर देता हूं स्टडी टेबल। 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, कौन कौन से, 8,9, दूसरा 11,9, थर्ड वन 11,7, फोर्थ वन वी हैव टू फाइंड। फोर्थ में देखो यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है 8, वाई की वैल्यू कितनी है 7, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 8,7 आ गया। उसका स्टडी टेबल बन गया ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा था उन्होंने, उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ फिगर में मैंने ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया है सब कुछ। तो एक्सरसाइज सेट 1.1 का फर्स्ट पार्ट, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी एट, कहां पे फाइंड किया था हमने, 8,7 पे फाइंड किया था। इसका सेकेंड पार्ट, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, यस इट इज अ गुड स्पॉट, स्पॉट मतलब प्लेस, फॉर द टेबल, टेबल के लिए अच्छा स्पेस है। इसका थर्ड पार्ट, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। देखो विड्थ ऑफ द टेबल, बी, ये रहा टेबल। टेबल की विड्थ कितनी है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट्स। सेकेंड उन्होंने पूछा लेंथ ऑफ टेबल, लेंथ ऑफ टेबल, लेंथ यहां से यहां तक 1 2 3 3 यूनिट्स, ये हमारी लेंथ आ गई। नाउ थर्ड पार्ट क्या पूछा बच्चे उन्होंने, दे आस्क व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, लेंथ, ये दोनों फाइंड कर दिए, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, नो हाइट, बिकॉज इट इज नॉट अ 3D फिगर, इट इज नॉट अ, ये 2D है, 3D फिगर नहीं है, देयरफॉर हाइट कांट बी डिटरमिन, हाइट ऑफ टेबल कांट बी डिटरमिन, हम डिटरमिन नहीं कर सकते। समझे बच्चे, आप पता लग गया। ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। नाउ अभी आ जाओ सेकंड सम पे।
क्या लिखा है? इफ द बाथरूम डोर हैज अ hinge at B1 and open into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? अब फिगर B1 कहां था? ये रहा B1 B2। B1 1.5 पे है, 4 तक है। 1.5 यहां पे B1 है बेटा। मैं ग्राफ पे फिर से आ रहा हूं वापस। 4 पे है B2। तो विड्थ कितनी हुई? यहां पे कितनी विड्थ है हमारे पास? 1 2 3। और यहां पे 2.5। अब अगर इसको ओपन करते हैं तो ये क्या इसके अंदर इसके साथ टकराएगा? नहीं टकराएगा। क्या लिखेंगे? B1 0.15 and B2 0 to 4। width of width of bathroom door सॉरी, कितना आ गया? 4 माइनस 1.5, 2.5 यूनिट आ गया। अब यहां पे जो वार्डरोब था वो कितने यूनिट था? 1 2 3। बट वार्डरोब इज at a distance of 3 units। 3 यूनिट पे है। therefore no, it will not hit the वार्डरोब। ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। इवन इफ वी अगर इसको वाइडर कर दें, डोर के रूम को और वाइडर कर दें, वी मेड इट वाइडर, देन इट इज नॉट सेफ। देन इट इज नॉट सेफ। उस केस में ये सेफ नहीं होगा। समझे? पता चल गया बच्चे सबको? दिस इज सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड सम पे आ जाओ। लुक एट रियान्स बाथरूम। रियान का बाथरूम ये है। -6 0 से लेके 0 0, फिर यहां पे 9 0 तक, 0 9 सॉरी, हाँ 0 9, और यहां पे आर क्या है? -6 9। यहां तक है उसका बाथरूम। What are the coordinate of four corner OFRP of the bathroom? Second part, third sum, first part, coordinates of OR, उन्होंने O के coordinates पूछे हैं हमसे, that are 0 0। Second point कौन सा पूछा है? F के coordinates। F कहां पे है? F is at this one। ये point उन्होंने F दिया हुआ है, that is 0,9। R के -6,9। और the last part P, यहां पे P पॉइंट दिया हुआ है, मार्क किया हुआ है। तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं -6,0। उनके चारों के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, चारों के कोऑर्डिनेट्स हमने बता दिए। बाथरूम के कॉर्नर। सेकंड, व्हाट इज द शेप ऑफ शॉवरिंग एरिया SHWR? SHWR शॉवरिंग एरिया है, उसके शेप क्या है? रियांस बाथरूम। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर। ये रहा शावरिंग एरिया, मैंने प्रॉपर्ली लिखा था। शावरिंग एरिया कौन सी है? ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल नहीं है, तो दिस इज अ ट्रेपीजियम। शावरिंग एरिया हम क्या लिखेंगे? शेप ऑफ शावरिंग एरिया इज अ ट्रेपीजियम। क्या है? एक ट्रेपीजियम। एंड कोऑर्डिनेट्स आर, एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -6 6। फिगर में देखो ना, एक्स पे कहां तक जा रहा है? -6 पे। वाई पे कहां पे जा रहा है? 6 पे। एच -3 6। डब्ल्यू 2 -2 9।
और आर के तो मैंने ऑलरेडी लिख दिए -6 9। तो यहां पे उन्होंने इसके कॉर्नर्स पूछे हैं, कोऑर्डिनेट्स पूछे। एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? -6 6, एच के -3 6, डब्ल्यू के -2 9 and R K -6 9. These are the coordinates of the showering area. Four corner of the showering area. Mark a 3 feet into 2 feet space for the wash basin and 2 feet into 3 feet space for the toilet. Write the coordinate of the corner of these spaces. Write the coordinates of the corner of these spaces. This one. अब bath basin and toilet. यहां पे उन्होंने बाथ बेसिन बनाया हुआ है इस पार्ट में। कहां तक? 0.5 से 2 तक, ये एरिया। और बाथरूम एरिया क्या, कहां से कहां तक बनाया है? 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक, यहां तक। और कितना चौड़ा? -4 तक। ये उनका टॉयलेट है और यहां पे उनका वॉश बेसिन है। क्या है? वॉश बेसिन। तो उन्होंने क्या बोला है यहां पे? व्हाट दे हैव आस्क्ड, मार्क अ 3 feet into 2 feet space for वॉश बेसिन। 3 into 2 मार्क करना है, 3 into 2। तो यहां पे मैं मार्क कर दूं, ये मैंने मार्क कर दिया। ये वॉश बेसिन था, उसका एरिया भी होना चाहिए, तो यहां से यहां तक वॉश बेसिन। यहां इसके कॉर्नर्स ये रहे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -60, -30, -32 एंड -62। These are the coordinates of the vase basin. Coordinates of vase basin are, कौन कौन से मार्क किए थे मैंने फिगर में? -6, 0, ग्राफ में मैंने आप मार्क करके दिखाया ना। -3, 0, -3, 2 एंड -6, 2। सेम वे जो टॉयलेट है 2/3 का है, यहां तक और ऊपर 3 तक। तो इसके कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? -6 2। और ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? -4 2। और ये कॉर्नर -4 5। और ये कॉर्नर -6 5। So these are the corner of a toilet. Coordinates of corners of toilet are, कौन कौन से हैं? -6, 2, second one -4, 2, third one -4, 5, and the fourth one -6, 5. These are the four coordinates of the corner of a toilet. तो ये हमारा थर्ड सम भी कंप्लीट हो गया। Now we will reach on question number 4, the last question of this exercise. इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है। क्या लिखा है? रिहान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। जो रूम का डोर है वो डाइनिंग रूम में खुलता है, विच हैज ए लेंथ 18 फीट एंड 15 फीट। 18 फीट बाय 15 फीट है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P to A। P से A तक एक्सटेंड है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो डाइनिंग रूम देखो, रूम का डोर ये रहा, दिस इज द रूम डोर। जो डाइनिंग रूम है वो नीचे इसकी तरफ खुल रहा है, तो दिस इज द डाइनिंग रूम। जो इसके नीचे होगा वो डाइनिंग रूम।
पी पॉइंट ये रहा, ए पॉइंट, तो एक कॉर्नर ये हो गया। नीचे की तरफ जाएगा बच्चे, ये पूरा नहीं आएगा मेरे पास, इसलिए मैं छोटा सा बना देता हूं, या नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं। नेक्स्ट ग्राफ पेपर पे मैं आपको ये ड्रॉ कर देता हूं, दिस वन। ऊपर क्या था उसका, बेडरूम और बाथरूम था। नीचे जहां उसका डोर ओपन हो रहा था उस तरफ उसका डाइनिंग एरिया है। हाँ, यहाँ पे था -7, यहाँ -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। इस तरफ ये ओरिजिन हो गया है ना, दीज आर द ओरिजिन। इस साइड बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, उसका डोर 8.5 यहां पे था, D1, और यहां पे 11 पे क्या था, R1। 8.5 टू 11.5 था कि 11, एक मिनट जस्ट, 8 से था, यहां पे D1 था, 8 पे D1 था, और 11.5 पे R1 था। रूम किस तरफ खुल रहा है, डाइनिंग रूम। जो बेडरूम था, इस साइड उसका बेडरूम था, और इस साइड क्या हो गया, डाइनिंग रूम। पी पॉइंट यहां से, ये ए पॉइंट यहां तक। अब 18/12, 12 नीचे जाना पड़ेगा हमें, इस साइड भी 12 नीचे जाना पड़ेगा। देखो ये लेंथ हो गई 15, सॉरी, नीचे 15 जाना पड़ेगा। इसको भी मैं बच्चे ड्रॉ कर लेता हूँ -15 तक, फिर मुझे इजी हो जाएगा मार्क करनी। ओरिजिन के ऊपर की तरफ +1 +2 था, नीचे की तरफ क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 एंड -15। यहां तक उसका डाइनिंग एरिया आएगा। इस तरह भी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि उन्होंने शेड करने के लिए बोला है। इसको भी ज्वाइन करो, ये सारा का सारा जिस लाइन के नीचे 15 यूनिट, -15 यूनिट तक, इस एरिया को हम शेड कर देंगे, ऐसे पेन से या पेंसिल से, जैसे भी करें। उन्होंने क्या लिखा है, सेट द डाइनिंग रूम मार्क एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। कॉर्नर्स क्या हो गए, -6, 0। ए कॉर्नर क्या हो गया, 12, 0। यहाँ पे तीसरा कॉर्नर क्या आएगा, -6, -15, ये कॉर्नर आएगा थर्ड वन। और यहां पे कॉर्नर क्या आएगा, 12, -15। तो यहां पे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम, coordinates of dining room are -6, 0, 12, 0, third one -6, -15, and 12, -15. These are vertices of the corner of a dining room. फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड, प्लेस अ रेक्टेंगुलर, क्या प्लेस करना है, एक रेक्टेंगुलर 5 by 3 feet dining table precisely in the center of the dining room, डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर पे। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। सेंटर, देखो टोटल कितना है, 15, सेंटर में 5/3 का है, तो लेंथ 5 हो, ब्रेथ 3 हो, तो सोचो क्या आएगा। अगर मैं इधर से क्या छोड़ दूं, 5.5 छोड़ दूं, यहां पे लेके आओ, 5.5 इधर से छोड़ दिया, 5.5 इधर से छोड़ दूं, 1 2 3 4 5, यहां तक कितना बच गया बीच में,
1 2 3 4 5 6 बच गया। 1, तो अगर मैं 6 इधर छोड़ दूं, 6 उधर छोड़ दूं, 12, 12 तो 6 बीच में बच जाएगा, बीच में 6 बच जाएगा ना, यहां पे आएगा। 6.5 इधर से छोड़ दूं, 6.5 इधर से छोड़ दूं, 0.5 से लेके 5.5 तक मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है। आगे अभी नीचे नहीं, यहीं पे टेबल नहीं लगेगा, बिल्कुल सेंटर पे लगना है। दूसरी तरफ बच्चे हमारे पास है 15, और वहां पे चाहिए मुझे 3, 6, 6 छोड़ना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? 6 छोड़ना पड़ेगा, मतलब -6, और इधर से 3, 9 पे आ जाएगा। 5/3 का टेबल तभी बनेगा ना, मतलब मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, कहां से कहां पे आएगा, दिस वन, यहां से 9 तक ग्राफ पेपर पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं टेबल। इस साइड 5.5, ये रहा, यहां तक, ये बिल्कुल सेंटर पे है। ये टेबल डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर पे आ गया। ये डाइनिंग रूम था पूरा का पूरा, और ये डाइनिंग टेबल आ गया। देखो 5.5 तक, 0.5 से 5.5 तक, तो ये टेबल बन गया ना, 5 का हो गया और ये 3, तो इसके कॉर्नर्स क्या आ गए? यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0.5 टू -9, यहाँ पे 5.5 टू -9, यहाँ पे बच्चे -6, 5.5 टू -6, और ये कॉर्नर क्या आ गया? 0.5 टू -6। दीज आर द 4 कॉर्नर्स। मतलब इसका सेकंड पार्ट, प्लेस अ रेक्टेंगुलर टेबल। हाँ, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स, ग्राफ पे ड्रॉ करना है क्योंकि उन्होंने मार्क किया हुआ है पहले स्टार्टिंग से ही। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ टेबल आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ द टेबल आर, फीट ऑफ टेबल आर, कौन कौन से होंगे फिर? हमने मार्क किए थे ये वाले, 0.5 टू -9, सेकेंड वन 5.5 टू -9, third 5.5 and 6, and the last 0.5 and -6. These are the coordinates of the table. काफी टाइम हो गया है, अभी हमारी एक फाइनल एक्सरसाइज पेंडिंग है। जो फाइनल एक्सरसाइज है बच्चे, उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। वो क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। टुमारो एट शार्प 6 PM मैं वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पे फॉर द एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। वन मोर थिंग, अगर आपने मतलब मुझे मोटिवेट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट चैनल टू एक्सप्लेन द न्यू बुक गणित मांझरी फ्रॉम एनसीईआरटी, और इसमें स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ही और शी साइंस और मैथ अगर आपको ट्यूशन रखनी है ऑनलाइन एट वेरी नॉमिनल फीस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन 7009509669 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या एक सेकंड, चलो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेना मैथ के लिए, जस्ट 1 मिनट। For maths, you can contact me on this number. And for science, साइंस के लिए बच्चे
आपने जिस नंबर पे कांटेक्ट करना है दैट इज 8171144709। ऑनलाइन साइंस ट्यूशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैथ के लिए दिस नंबर एंड फॉर साइंस दिस नंबर। अगर आप इस नंबर पे मैथ और साइंस दोनों के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे भी कर सकते हैं। बोथ आर ऑफ द सेम नंबर, सेम इंस्टीट्यूट। थैंक यू। टुमारो शार्प 6 PM, याद रखना टाइम। हर रोज डेली वीडियो 6 PM पे अपलोड होगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।